वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब की बकौल 62% फंडिंग जो है वो वफाक ने करनी है और 68% फंडिंग जो है वो सिंध की जिम्मेदारी है। जो कराची पैकेज में 1100 अरब रुपए रखे गए हैं, जो मंसूबे रखे गए हैं, अब मुर्तज़ा वहाब साहब के स्टेटमेंट कुछ और था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका आगाज किया, बताया कि 60% तो सिंध हुकूमत ने देना है। अब मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि कितना फीसद हिस्सा यहाँ इस पैकेज के अंदर देना है। बहरहाल पैकेज तो आना ही है, 1100 अरब रुपए वो वक्त बताएगा कि कौन जो है वो कितना पैसा लगाता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया मामला कि दोनों की पार्टनरशिप से ये मंसूबे बनने होने थे मुकम्मल, लेकिन अब किसकी कितनी फंडिंग है। अब सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला वीर जी कोहली साहब। वीर जी, क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले आगाज किया, बताया जो एक कॉन्फिडेंशियल मामला था उसको रिवील कर दिया कि भाई इतना फीसद हिस्सा देना है, फिर उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी बता दिया, लेकिन असद उमर साहब ने बिल्कुल तरदीद कर दी है इस मामले की और बिल्कुल नंबर गेम्स पलट दिए हैं। 60% आप बता रहे थे, वो कह रहे हैं 60% हमने देना है। देखें, हमें यही खदशा था हमें, क्योंकि पिछले जो 2 साल का माजी है वो हमारे सामने है। जब वजीर आजम साहब का पहला जो विजिट हुआ था वो थरपारकर में आए थे 2000 इलेक्शन नए जीत कर 2018 में। ठीक है। तो उन्होंने थरपारकर में आके कहा था कि इस वक्त कहत की सूरत हाल है, खौफनाक हालात हैं और हम नए आए हैं, तो ज्यादा तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन 2 में जो मोबाइल जो होती हैं अपना हॉस्पिटल, वो बड़ी सारी वैन होती है जिसके अंदर मोबाइल हॉस्पिटल होती है, तो वो गांव गांव घूम कर जाकर वो लोगों को अपना क्या ट्रीटमेंट करती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं फिलहाल 2 दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं है। उसको 2 साल हो गए, वो कहत गुजर गया, 2 साल गुजर गए, एक टैबलेट, सिंगल डिस्प्रिन टैबलेट तक नहीं आई। उसके बाद फिर अगले साल वजीर आजम आए, उन्होंने कहा कि मैं 162 अरब का ऐलान, आप सबको पता है जिस तरह वो जाहिर है, सब आप अच्छी तरह जानते हैं। तो वो उस 1 साल उसको भी गुजर गया, 1.5 साल उसको वहां पर कुछ नहीं आया। तो पुराना जो माजी है, माजी का एक्सपीरियंस में हमें ये खदशा था कि ये इसी तरह नंबर गेम करेंगे और फिर सियासत करेंगे और चूना लगाकर चले जाएंगे। तो वही हुआ। इसलिए एक दिन पहले बता दिया था हमारी सिंध गवर्नमेंट ने कि भाई 800 अरब के हम अनाउंस कर चुके हैं, कर दिए हैं, 800 अरब वो है और बाकी इन्होंने देने हैं। अब अगर आप एक एक प्रोजेक्ट को देखना चाहें तो मेरे पास वो सारी डेटा है, आप कभी प्रोग्राम रखें, कल ही रख लें बेशक, और मैं वो सारे लाइव लेकर आ जाता हूँ, एक एक प्रोजेक्ट और उसकी डेटा। चले वो तो मैं आपको कल स्टूडियो बुला लेता हूँ, दावत भी दे देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स भी देख लें। लेकिन मैं जरा जानना ही चाहूंगा कि ठीक है, आप सिंध हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, 800 अरब रुपए आपने देने, सिंध हुकूमत ने देने, ऐसा ही है? 802 अरब। ठीक है, 802 अरब रुपए बकौल आपके कि सिंध हुकूमत ने देने। उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो रखे गए काम करेंगे? वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो सारी डिटेल है। 802 अरब हैं और मेरे पास वो डेटा है, मैं आपको अभी भेज भी देता हूँ, या आप कल मुझे रख रहे हैं। तो मैं इस वक्त मैं घर पे हूँ, तो मैं जाहिर है ऑफिस से चीजें लेकर साथ नहीं आया, लेकिन एक एक कौन सा प्रोजेक्ट है, उस पर कितनी लागत आएगी, वो सारा मैं डिटेल आपको दे सकता हूँ। लेकिन टोटल मिलाकर वो 802 अरब हैं जो। अच्छा, आप 802 अरब रुपए कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 800 अरब रुपए कह रहे हैं, और मुर्तजा वहाब साहब 750 अरब रुपए कह रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब 800 अरब, मतलब मैं कहना हूँ कि जब मैं एग्जैक्ट फिक्र में अभी आज क्योंकि एक और प्रोग्राम था, उस पर मेरी पूरी डिटेल मीटिंग अपना क्या कहते हैं लाइव बात हुई। ठीक है, तो वो मैं अपने टेबल पे रखा हुआ है कि वो 800 अरब तो जनरली कहते हैं ना कि राउंड फिगर में 800 अरब ही कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली 802 अरब है। अच्छा, 800 अरब रुपए तो ठीक है आप दे रहे हैं ना, वफाक के साथ मिलकर ही काम करेंगे मंसूबा। तो ये पैसा अगर अकेले लगा लिया जाता, ये पैसा अगर अकेले पैकेज काम कर लिया जाता, ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, अकेले की मतलब ये है कि देखो, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो प्रोजेक्ट अलग होते हैं, और हम तो अगर अकेले ना करने होते तो हम एक दिन पहले क्यों अनाउंस कर देते वजीर आला साहब ने। तो ये मामला इतना उलझता क्यों जा रहा है? असद उमर साहब को क्या जरूरत पेश आई कि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरदीद की है इन तमाम फिगर्स की जो आप लोग दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम नहीं करना, उन्होंने एक जवाब बनाना है कि देखो सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर उनको सिंध के शहरों से, कराची समेत सिंध के शहरों के साथ अगर उनको थोड़ी सी भी हमदर्दी होती, थोड़ी सी भी कोई क्या कहते हैं मोहब्बत होती, तो आपको पता है कि इस वक्त अच्छा, अभी मेरे साथ करीम बख्श गबोल साहब मौजूद थे, पीटीआई की तरफ से एमपी हैं। उन्होंने कुछ मंसूबों के बारे में बताया कि जो पुराने दीगर मंसूबे चल रहे हैं पिछली हुकूमतों के, वो पहले कंप्लीट किए जाएंगे। आप मुझे कह रहे हैं कि आप कल स्टूडियो भी आ जाएंगे और सामान डॉक्यूमेंट्स भी ले आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कौन कौन से मंसूबे ऐसे हैं जिस पर काम करेगी सिंध हुकूमत, ये 800 अरब रुपए लगाएगी?
मेरे भाई देखें, मैं इस वक्त मुझे एक एक मंसूबा और उसकी लागत ये सारा कुछ मुझे याद नहीं है, ज़ाहिर है नहीं, देखकर मैं मुझे लागत बताना की बात पड़ेगा। नहीं कर रहा, मंसूबे तो हाँ, आपको याद होंगे ना, फिंगर टिप्स पे तो होंगे जो बड़े मंसूबे होंगे। मैं नहीं, इस वक्त मैं याद से नहीं बता सकता, अब आगे पीछे हो जाए फिर मसला हो जाएगा। नहीं, मैं कराची के कल मुझे मसाइल, कराची के मैं मसाइल में फिंगर टिप्स मैं से एक आपको बता काम सकता करें, हूँ। एक काम पानी करें, का एक मसला है, काम करें, कचरे के आप छोटा डिस्पोजल सा का ब्रेक मसला है, लें। नालों की सफाई का मसला है, सड़कों की मरम्मत का तो मसला है, सारा कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का कुछ मसला है। है। एक काम करें, जी, आगे काम करें, आप छोटा सा ब्रेक लें ठीक और है। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, ऑन एयर दिखाएं सबको। नहीं, मैं आपको दावत ये देता हूं कि आप कल मेरे स्टूडियो आए तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके पास मैं कल डॉक्यूमेंट्स आ होगा, रहा बकौल हूँ, मैं आपके, कल आ रहा हूँ, डन हो गया, अभी लाइव डन हो गया आपके साथ, बकौल आपके। चले, लाइव आपके साथ डन हो गया, मैं कल आ रहा हूँ। चलें, ये तो खैर डन हो गया, लेकिन मुझे मुझे अभी थोड़ा सा ये जानना यह है कि क्योंकि तरदीद की गई है पिछले सेगमेंट के अंदर आप लोगों की बातों की, तो मैं चाह रहा हूं कि आपकी तरफ से कोई मौकफ सामने आए, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ मौकफ सामने आए। मैं कह रहा हूँ कि देखो, ऑथेंटिक अगर आप कहते हो जी, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें टाइम चलें, रखें और उसमें एक एक चलें, मंसूबे पर बैठ के कि उसमें चलें, कितनी लागत हो चुकी है, कितनी होनी है और चलें, किसकी तरफ से होनी है, एक एक मंसूबा डिस्कस, 1 घंटे का चले, प्रोग्राम रखें, 40 मिनट का फिर ये डन हो फ्रेक्वेंसी। गया, आप लाइव ये वादा कर रहे हैं कि कल फिर स्टूडियो में बैठ रहे हैं। कल मैं आ रहा हूँ और सारे डॉक्यूमेंट सारे साथ डॉक्यूमेंट्स के कराऊंगा, साथ। एक एक मंसूबे डिस्कस करेंगे। चलें, बहुत अच्छा हो गया, बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब थे, मुआवने थैंक खुसूसी बराए वजीर आला। और ये वादा ऑन एयर के कल स्टूडियो बैठेंगे और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी लागत उनकी है वो तमाम चीजें जो है वो बताई जाएंगी और साथ साथ ये इस बात की भी वजाहत की जाएगी कि सिंध हुकूमत ने कितना हिस्सा देना है इस 1100 अरब रुपए के पैकेज में। बकौल वीर जी कोहली साहब के 802 अरब रुपए एग्जैक्ट फिगर्स ये थे। यहां वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर बात करेंगे।